हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नज़ीम एज़िकेल के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोएम को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन की मीनिंग होती है बिच्छू। पोएट कहता है कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मुझे वो रात याद है जिस रात को एक बिच्छू ने मेरी मदर को डंक मारा था। स्टंग की मीनिंग होती है डंक मारना। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. स्टेडी की मीनिंग होती लगातार। 10 घंटे की लगातार बारिश ने उस भिक्षु को एक चावल के बोरे के नीचे रेंग कर जाने पर मजबूर किया था। सैक के माने बोरा होता है, क्रॉल माने रेंग कर जाना। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो जो भिक्षु था वो रेंग कर एक चावल के बोरे के नीचे गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, और पोएट ये कहना चाहता है पार्ट विद की मीनिंग होती अलग होना या जुदा होना, यानी वो जो भिक्षु था वो अपनी पॉइजन से जुदा हो गया था, अलग हो गया था। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि जो भिक्षु था वो उसकी मदर को डंक मार दिया था और अपने डंक से अपने जहर को उसकी मदर के ब्लड में फैला दिया था और खुद उस जहर से अलग हो गया था, जुदा हो गया था। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन डार्क रूम, और पोएट ये कहता है उसकी जो दुष्ट दुम थी, उसका जहर उसकी मदर के ब्लड में इस तरह से फैल रहा था जिस तरह से किसी अंधेरे कमरे में रोशनी फैलती है। ही रिस्क द रेन अगेन, उसके बाद में दोबारा से वो बारिश में जाने का रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है। कौन? बिच्छू। द peasants came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. पोएट कहता है पीजेंट्स, पीजेंट्स की मीनिंग होता है किसान। स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। तो पोएट कहता है कि जो पीजेंट से मक्खियों की झुंड की तरह आए, यानी कि बहुत ही भारी संख्या में आए। एंड बस्ट द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और सैकड़ों बार उन्होंने भगवान का, गॉड का नाम लिया। टू पैरालाइज द इविल वन, उस दुष्ट भिक्षु को पैरालाइज करने के लिए कि उसे लकवा मार जाए। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked wall. कहता है कि वो लोग जब आए तो अपने साथ कैंडल्स लेकर आए, मोमबत्ती, एंड लैंटर्न्स यानी कि लालटेन लेकर के आए। Throwing giant scorpion shadows on the mud-baked wall. कहता है कि जो घर में जो दीवार थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, तो वो लोग जो कैंडल्स और लालटेन लिए हुए थे उसकी वजह से उनकी जो परछाई थी दीवार पर इस तरह से पड़ रही थी जैसे कोई बड़ी स्कॉर्पियन हो, यानी कि उनकी जो परछाई थी वो बड़ी बिच्छू की तरह दिख रही थी उन लोगों की। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने बिच्छू की तलाश किया। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन उसे नहीं पा सके। दे क्लिक देयर टंग, उन्होंने अपनी जबान को क्लिक किया। ये कहना चाहता है कि जैसे हमारे साथ जब कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे उन्होंने अपनी जबान को क्लिक किया। विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड, उन्होंने कहा कि जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, उसके हर एक मोमेंट से, हर एक हरकत से मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर, यानी कि जिस तरह से बिच्छू अपनी मूवमेंट करती है उसी तरीके से उसका जहर उसकी मदर के ब्लड में भी मूवमेंट करता है, फैलता है। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, उन्होंने कहा कि भगवान करे, खुदा करे कि वो शांत बैठ जाए। कौन? बिच्छू। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट, दे सेड, उन्होंने कहा कि खुदा करे कि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे प्रीवियस बर्थ यानी कि तुम्हारे पिछले जन्म के गुनाह बर्न अवे, खत्म हो जाएं, जल जाएं। मे योर सफरिंग्स, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, और खुदा करे कि तुम्हारे आने वाले जन्म यानी कि अगले जन्म की जो तुम्हारी दुख और तकलीफ वो कम हो जाएं, खत्म हो जाएं। May the sum of all evils balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. और फिर वो आगे कहता है कि खुदा करे कि तुम्हारा जो अच्छाइयों का जो सम है और जो बुराइयों का सम है, तो बुराइयों अच्छाइयों का सम का बैलेंस हो जाए, यानी कि तुम्हारे गुनाहों का और नेकियों का जो सम है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए, संतुलन में आ जाए इस अनरियल वर्ल्ड में। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश, और आगे कहता है कि खुदा करे ये जो पॉइजन है, ये जो जहर है, तुम्हारे फ्लैश को, तुम्हारे डिज़ायर को और तुम्हारे स्पिरिट को ये प्यूरिफाई कर दे, शुद्ध कर दे। दे सेड, उन्होंने कहा।
एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। फिर पोएट कहता है कि वे लोग यानी कि जो गांव वाले लोग थे वो मेरी मदर की चारों तरफ बैठे, मेरी मदर सेंटर में थी और चारों तरफ से वो लोग बैठे हुए थे। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और कहते कि हर एक के चेहरे पर एक शांति थी, और वो कैसी शांति थी, वो इस तरह की शांति थी जिससे ये समझ आ रहा था कि वे लोग मेरी मदर के दर्द को, दुख को समझ रहे हैं, यानी वे लोग मेरी मदर के दुख और दर्द से एसोसिएट कर रहे थे अपने आप को। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। पोइट कहता है कि मोर कैंडल्स, यानी कि वे लोग जो आ रहे थे तो कैंडल्स लेकर आ रहे थे, तो कैंडल्स की तादाद बढ़ रही थी, लालटेन की तादाद बढ़ रही थी, और नेबर्स भी बढ़ रहे थे। मोर इंसेक्ट्स, और जैसा हमें पता है कि बारिश के में जब रोशनी जलती है तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, तो कीड़े भी बढ़ रहे थे, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बारिश भी लगातार हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, और पोएट कहता है कि मेरी मदर जो थी वो तड़फ रही थी, वो दर्द से कराह रही थी उस मैट पे, उस चटाई पे। जो मेरी मदर थी वो दुख और दर्द से उलट पुलट रही थी, बेचैन हो रही थी, कराह रही थी। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट, और पोएट कहता है मेरे जो फादर हैं वो सेप्टिक हैं, यानी कि संदेहवादी हैं, रैशनलिस्ट हैं और तर्कवादी हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, वो हर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, भरसक प्रयास कर रहे थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड, उन्होंने सारी अपनी कोशिश की, पाउडर लगाया, मिक्सचर लगाया, औषधि लगाई, हर कुछ लगाया उन्होंने। ही इवन poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it, यहाँ तक कि उन्होंने जो कटा हुआ, जिस पैर की उंगली पर बिच्छू ने काटा था वहां पर उन्होंने पैराफिन, मिट्टी का तेल लगाया, और उसके बाद में उन्होंने उसे जला दिया, उस पार्ट को जिस पार्ट में तेल लगाया। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और मैं देख रहा था कि वो जो फ्लेम था, यानी कि जहाँ पर जलाया गया, वो मेरी मदर को खा रहा था। पर यह कहना चाहता है कि वो जो फ्लेम था वो मेरी मदर की स्किन को जला रहा था। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन, और कहता है कि मैंने एक पुजारी को देखा जो अपनी मंत्र से उस पॉइजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, कहता है कि 20 घंटे के बाद उसका जहर खत्म हुआ। माई मदर ओनली सेड, लेकिन जब जहर खत्म हुआ तो मेरी मदर ने सिर्फ एक ही बात कही। वो क्या कहा? थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, अल्लाह का शुक्र है, या भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि इस स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड, और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ को बताया कि एक तो ये बताया गया कि जब कोई दुख या तकलीफ किसी व्यक्ति के साथ घटित होता है तो किस तरह से लोग अपनी बातें बनाते हैं, किस तरह से अंधविश्वास फैलता है, और सेकंड ये बताया गया है कि किस तरह से एक को मदर का प्यार एक बच्चे के लिए होता है। तो ये रही हमारी आज की ये पोएम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।